Hello student, good morning. Today we will study chapter 4 in our book Honeycomb, The Asses That Made Trees Blow. Chapter का name क्या है? The Asses That Made Trees Blow. So you will concentrate in your book. आप सभी लोग concentrate करेंगे book पे. अब देखेंगे chapter में क्या बताया जा रहा है. Asses क्या? What is the meaning of asses? Asses को आप देखते हैं ना कि लकड़ी वगैरह जला देने के बाद क्या निकल जाती है? राख निकलती है. उसी को हम asses कहते हैं. तो यहाँ इस चैप्टर में ऐसे एसेस की बात हो रही है जो मेड ट्रीज ब्लूम यानी सूखे हुए पेड़ को भी, मुरझाए हुए पेड़ को भी ब्लूम कर देता है, दोबारा खिला देता है. ठीक है, यानी यहाँ इस चैप्टर में ऐसे एसेस की बात हो रही है, कैसे राख की बात हो रही है जिससे मुरझाया हुआ ट्री भी, सूखा हुआ ट्री भी अगेन ब्लेम हो जाता है. सो इन दिस चैप्टर अ स्टोरी अबाउट ए ओल्ड कपल एंड देयर पेट डॉग. यानी इस चैप्टर में एक ओल्ड कपल की, एक ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल की और उनके एक पेट डॉग की, उनके पालतू डॉग की बात की गई है. सो ये जो स्टोरी है बहुत इंटरेस्टिंग है, आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे और हम लोग फिर कंटिन्यू करते हैं. ओके, देखेंगे इन द गुड ओल्ड डेज आफ्टर डोमिनोज देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल हुज पेट only pet was a little dog. Having no children, they loved it as thought in were a baby. The old dame made it a cushion of blue crab and at meal time Yuko, for that was its name, would sit on it as such as any cat. The kind people fed the pet with tidbits of fish from their own chopstick and all the boiled rice it wanted. Thus treated the damn creature, loved it proctors like a being with a soul. अब देखिए कॉन्सेंट्रेट करिए बुक में क्या बताया जा रहा है. इन गुड ओल्ड डेज ऑफ डोमिनोज, ये डोमिनोज की बात हो रही है. एक जगह यानी डोमिनोज नाम का कोई जगह था, वहाँ पर डोमिनोज की बहुत पुराने समय की बात है. वहाँ क्या होता है कि देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल whose only pet was a little dog. वहाँ एक ओल्ड कपल रहते थे जिनके पास एक लिटिल पेट डॉग था. ठीक है, वो उसे बिल्कुल एक चिल्ड्रन, उनके पास कोई चिल्ड्रन नहीं थे, कोई बच्चे नहीं थे. दे हैविंग नो चिल्ड्रन. सो उस डॉग को बहुत ही प्यार करते थे, बिल्कुल लाइक अ चिल्ड्रन, अपने बच्चे की तरह. ठीक है, द ओल्ड डेम मेड इट कुशन, उसके लिए एक ब्लू कुशन बनाया गया था जिसपे वो बैठ करके क्या करता था, खाना को खाता था. जैसे कि कोई कैट बैठती हो उस तरह से वो बिल्कुल, और उसके लिए फिश की मतलब उसको फिश खाने को देते थे. वो जितना चाहे उतना बॉइल्ड राइस खा सकता था, उसके लिए इस चीज़ की छूट थी. वो उसे अपनी चॉपस्टिक दे करके खाने के लिए, फिश को खाने के लिए अपनी चॉपस्टिक देते थे. तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि जो ये ओल्ड कपल थे वो उस डॉग को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे क्योंकि उनके पास कोई बच्चा नहीं था. Next paragraph. The old man, being a rice farmer, went daily with hoe or spade into the field, working hard from morning until 10 to 7. 10 to 7. What is the meaning of 10 to 7? As the sun is called. वहाँ पर 10 to 7 किसे कहा गया है? सन को कहा गया. जब दिन ढलने लगता है यानी शाम होने लगती है तो वहाँ 10 to 7 उस सन को कहा जा रहा है. ठीक है, had gone down behind the hills. Every day the dog following to work, never once harming the white heron that walked in the footsteps of the old man to pick up the worms. For the old fellow was patient and kind to everything that had life and often turned up a sword on purpose to give food to the birds. नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है कि द ओल्ड मैन, वो जो ओल्ड मैन था एंड जो ओल्ड कपल में जो ओल्ड मैन थे वो क्या थे? राइस फार्मर. ठीक है ना, चावल की खेती करने वाला किसान था और वो डेली अपने स्पेड के साथ, जो भी उसके स्पेड थे कोई था, उसको लेकर के वो खेती करने के लिए खेतों में अपने फील्ड्स में जाता था. और ये जो उसका डॉग था, जो पालतू डॉग था, वो उसको फॉलो करता हुआ पीछे पीछे जाता था. वहाँ पर बताया जा रहा है नेक्स्ट पैराग्राफ में कि वहाँ पर बहुत सारे जो हेरन होते थे यानी कि जो बगुले होते थे उसे वो कोई नुकसान नहीं पहुँचाता था, बल्कि उस जो किसान था, फार्मर था, उसके पीछे पीछे फुट स्टेप्स यानी उसके पीछे पीछे जो भी वॉर्म्स होते थे, कीड़े होते थे, उसे उठाता हुआ वो उसके साथ पीछे पीछे जाता था. और ये जो ओल्ड कपल में जो किसान थे, जो फार्मर थे, ये बहुत
दयालु उनका स्वभाव था सभी के लिए। उनका जो ये क्या कहते हैं बिहेवियर था, जो स्वभाव था वो बहुत ही नॉर्मल था, बहुत ही दयालु थे। और इस तरह से वो रोज पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स, उनका पर्पस होता था पक्षियों को खाना खिलाना। नेक्स्ट पैराग्राफ, one day the dog come to running to him, putting his paw against his leg and motioning with his head to some spot behind. The old man at first thought his pet was only playing and did not mind him. एक दिन क्या होता है कि उनका डॉग दौड़ता हुआ आता है, कम रनिंग टू हिम, उसके पास दौड़ता आता है। वो काफ़ी बहुत सारी एक्टिविटी करता है, अपने पाँव को घुसाना, मोशन करना, लेकिन उसे लगता है जो ओल्ड मैन थे उन्हें लगता है कि उनका डॉग ओनली केवल प्ले कर रहा है, खेल रहा है, इसलिए उसे माइंड नहीं करते। बट द डॉग kept on whining and running to and fro from same minutes. कुछ देर तक वही एक्टिविटी करता रहा उनका डॉग, तो इसलिए उस ओल्ड कपल ने क्या किया, then the old man followed the dog and a few yards to space where the animal began to labely scratching, thinking it was possibly an spurred bone or bit or fish. The old man stuck his hoe in on the earth when lo a pile of gold clambed before him. क्या बताया जा रहा है, बट द डॉग ने उस कंटिन्यू रखा अपनी वो जो एक्टिविटी थी, खुरसना, घूमना, बहुत सारी एक्टिविटी कर रहा था, क्योंकि वो अपने जो उनका जो फार्मर थे, जो उसके क्या कहते हैं, जो उसके मालिक थे, उनको कुछ बताना चाहता था, लेकिन वो कॉन्सेंट्रेट मतलब उसकी तरफ उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। फिर क्या होता है, लेकिन काफ़ी समय तक जब उसकी एक्टिविटी ही रही तब फार्मर ने माइंड किया और उसे फॉलो किया, उसके पीछे पीछे गया। वहाँ क्या होता है कि वो एक ट्री के नीचे ले जाते हैं और वहाँ जाकर के वो स्क्रैच करने लगता है डॉग। स्क्रैच करने के बाद क्या होता है, तब ये जो फार्मर था वो सोचने लगता है, हो सकता है कि इसके नीचे कोई फिश हो या फिर बोन और बिट ऑफ फिश, यानी कोई हड्डी का टुकड़ा गिरा होगा इसके नीचे होगा, या फिर फिश का टुकड़ा होगा, इसलिए ये चाह रहा है कि इसके नीचे से मैं निकाल दूँ। और ये सोचते वो क्या करते हैं, द ओल्ड मैन स्टक हिज hoe in the earth, अपने एनिमल को खुश करने के लिए, एनिमल बिगेन टू लिव स्क्रैचिंग, यानी वो जहाँ स्क्रैच कर रहा था अपने एनिमल को खुश करने के लिए अपने hoe से वहाँ पर वो स्टक करते हैं। जब उन्होंने स्टक किया अर्थ पर, तो when lo a pile of gold clambed before, यानी उन्होंने क्या पाया, एक सोने का ढेर उन्हें मिला, ठीक है ना, चमकता हुआ सोने का एक ढेर मिला। और इस तरह से that in an hour the old couple were made rich. नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है, then in an hour the old couple were made, यानी एक घंटे में ही वो ओल्ड कपल रिच हो गए। The good souls began a piece of land, made a feast of their friends and give plentifully to their poor neighbors. As for doggy, the petted to him till they nearly smothered him with kindness. और इस तरह से वो काफ़ी खुश थे, क्योंकि वो कुछ घंटे में ही, मात्र एक घंटे में ही वो इतने ज़्यादा पैसे वाले जाते हैं, रिच हो जाते हैं। और उन्होंने क्या किया, उन गुड सोल किसे कहा गया, उन अच्छी आत्माओं ने, यानी फार्मर और उस ओल्ड कपल को, उनकी वाइफ को कहा गया है अच्छी आत्मा, क्योंकि वो अच्छे, उनकी जो क्या कहते हैं, उनका जो बिहेवियर था, स्वभाव था, बहुत ही अच्छा था सबके लिए। तो यहाँ इसमें गुड सोल उन्हें कहा गया है, ठीक है, यानी वो जो ओल्ड कपल थे उन्हें गुड सोल कहा गया है। वो क्या करते हैं, उन्होंने कुछ पीस ऑफ लैंड यानी कुछ ज़मीन खरीदी, उसके बाद अपने आसपास अपने फ्रेंड को निमंत्रण दिया, दावत दिया, यहाँ तक कि जो उनके पुअर नेबर्स थे उनके लिए बहुत कुछ किया, और अपने डॉग को तो बहुत प्यार किया, ठीक है। Now in the same village there lived a big old man and his wife, not a fit, sensitive and kind. उसी सेम विलेज में एक ओल्ड क्या कहते हैं ओल्ड मैन और भी रहते थे, और उसकी वाइफ रहती थी। वो बिल्कुल ही काइंड नहीं थे और नहीं सेंसिटिव भी नहीं थे। Who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house. वो हमेशा डांटते रहते थे, डॉग को भगाते रहते थे, जो भी डॉग उनके घर के पास से पास करते थे। Hearing of their neighbors good lucky, they coaxed the dog into their garden and set before him bits of fish and other dainties, hoping he would find treasure for them. जब वो ऐसा सुनते हैं कि उनके जो नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, वो डॉग की वजह से इतने रिच हो गए, तो वो क्या करते हैं, वो उस डॉग को अपने गार्डन में ले आते हैं, उसको कुछ फिश देते हैं, फिश के टुकड़े देते हैं, बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए देते हैं, ताकि वो क्या हो, ताकि वो उसे खा करके खुश हो जाए और उन्हें भी वो ट्रेजर जहाँ पर वो खजाना छिपा हो,
but the dog being afraid of cruel bear would never eat nor move. लेकिन वो जो डॉग था वो बहुत ही डरता था उन लोगों से, इसलिए ना ही उसने कुछ खाया और ना ही वहाँ से मूव किया, ना ही वहाँ से हिला. Then they dragged him out of doors, taking his pet and going with them. No sooner had doggy got near a pine tree growing in the garden than he began to paw and scratch the ground as if a mighty treasure lay beneath. जल्दी उन्होंने क्या किया, उस डॉग को लेकर के अपने स्पेड और अपने हॉय के साथ कहाँ गए, गार्डन में गए. तो जल्दी ही क्या होता है कि जैसे ही वो डॉग किसी पाइन ट्री के नीचे जाके खुरसता है, बस उन्हें लगता है कि यहाँ पर ही ट्रेजर छिपा हुआ, वो जल्दी से उस जगह पर पहुँचते हैं. क्या करने के लिए कि उन्हें लगता है कि यहीं पर वो क्या है, वो ट्रेजर, वो खजाना दबा हुआ है और उसके लिए वो काफ़ी खुश हो जाते हैं. ठीक है, इसके आगे जो नेक्स्ट आपका फर्स्ट पार्ट अभी चल रहा है, तो इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे. ठीक है, तो अभी आप लोग जितना पढ़ाया मैंने उसे आप रिवाइज करेंगे और इन चीज़ों को पढ़ के समझे रहेंगे, क्योंकि मैं जब कल स्टार्ट करूँगी ये पार्ट, पिछला मैं आपको पूछूंगी, इसलिए आप इस चीज़ों को एक बार जितना मैंने पढ़ाया उसे पढ़िएगा, समझिएगा. इसके आगे की स्टोरी हम कल कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, यानी आपको यहाँ तक पता हो गया कि जो ओल्ड कपल थे, जो ऑनेस्ट थे, हार्ड वर्किंग थे, वो क्या होते हैं, रिच हो जाते हैं. और वहीं पास में रहने वाले एक वेड ओल्ड कपल भी रहते थे, वो भी रिच होने के लिए उस डॉग को अपने साथ ले जाते हैं. वो डॉग एक जगह जा करके क्या करता है, स्क्रिच करता है. उन्हें लगता है कि शायद यहीं पर हमारे लिए खजाना छिपा हुआ है. तो आप यहाँ तक रिवाइज करेंगे, कल हम इसके आगे पढ़ाएंगे. ओके, थैंक यू.